नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है इंग्लिश फैंस में। आज हम लोग जैक बोर्ड के क्लास 8 की इंग्लिश बुक डैफोडिल के जो फर्स्ट लेसन है, इसका नाम है द नाइव फ्रेंड, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। इस लेसन को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस लेसन का हम लोग समरी जानेंगे कि इस लेसन में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस लेसन के जो राइटर हैं प्रेमचंद्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र इनका पूरा नाम है। तो ऑथर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। प्रेमचंद्र, जो मुंशी प्रेमचंद्र थे, उनका जन्म हुआ था जुलाई 31 में 1880 में और अक्टूबर 8 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। इज़ ए बेटर नोन एज मुंशी प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। द टाइटल मुंशी वॉज गिवन टू हिम एज एन ऑनर, और उनको यह जो मुंशी का टाइटल है वो एक ऑनर के रूप में दिया गया है, एज ए ऑनर। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट हिंदी नॉवेल राइटर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। और यह बहुत ही फेमस नॉवेल राइटर थे 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के बहुत ही फेमस नॉवेल राइटर थे। और यह हिंदी के बहुत फेमस नॉवेलिस्ट और राइटर रहे हैं, जिनका एक हिंदी साहित्य में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा स्थान है। तो इन्हीं का यह लिखा हुआ लेसन है जिसका नाम है द नाइव फ्रेंड। तो हम लोग देखेंगे इस लेसन में कि जो द नाइव फ्रेंड्स है, इसमें दो बच्चों के बारे में बताया गया है, जिसमें कि एक का नाम श्यामा है और एक का नाम केशव है। दोनों भाई बहन होते हैं और उनकी एक माँ होती है। तो इस पूरे लेसन में सिर्फ 3 कैरेक्टर्स हैं, ओनली 3 कैरेक्टर्स। एक है फर्स्ट कैरेक्टर है उसकी माँ, जिसे आप देख पा रहे हैं। तो उसकी माँ है वो सबसे पहले इस लेसन में हम लोग देखेंगे 3 कैरेक्टर्स। जो फर्स्ट है उसकी माँ, फिर है ये केशव है और इस श्यामा इसकी बहन है। तो दे आर 3 कैरेक्टर्स इन दिस लेसन द नाइव फ्रेंड। तो इसी के साथ हम लोग इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इस स्टोरी में क्या बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो ये दोनों भाई बहन हैं, केशव और श्यामा, ये दोनों जब सुबह सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि इनका जो घर है वो घर के कॉर्निस पे, इसको जो खिड़की के ऊपर में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको कॉर्निस बोला जाता है। इस पे देखते हैं कि कुछ चिड़ियाँ एवरीडे आती हैं वहाँ पे और फिर वहाँ रहती हैं, फिर चलती जाती हैं, उड़ती हैं। तो उनका जब सुबह उठते हैं तो उनका ध्यान उनका कॉर्निस पे ही जाता है और वो बार बार इस कॉर्निस को देखते हैं कि यहाँ पर चिड़ियाँ क्यों आती हैं, क्या करती हैं। तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर शायद घोंसला है, वहाँ पर कुछ अंडे हैं, ऐसा ही वो लोग अनुमान लगाते हैं। और फिर दोनों आपस में बातें करते हैं कि वहाँ पर कितने अंडे हैं और अंडे से चूजे निकले हैं या नहीं निकले हैं। तो केशव और श्यामा आपस में अक्सर ये जी बातें करते रहते हैं कि अंडे एग्स जो हैं वहाँ पर एग्स की संख्या कितनी है और जो उसमें से चूजे निकले हैं या फिर नहीं निकले हैं। तो इन दोनों के मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस राइज होते हैं कि कितने अंडे हैं, कितने चूजे हैं, वो जो अंडे हैं वो कहाँ पर हैं, किस तरह से पड़े हुए हैं। तो इसके बारे में जानने की उत्सुकता उनको होती है। और इस लेसन में ये बताया गया है कि वो सुबह सुबह जब उठते हैं तो वो अपना मिल्क और जो उनका जलेबी होता है, जो वेस्ट फूड होता है, सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है, उससे वो भूल जाते हैं इन चिड़ियों को देखने में। और इसी के साथ ये स्टोरी आगे बढ़ता है और आगे चल करके फिर ये दोनों के मन में ये जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कैसे उन्हें देखा जाए अंडों को, कि कितने अंडे हैं, उसमें चूजे हैं या नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक दिन प्लान बनाते हैं। दोपहर का समय होता है, उनकी माँ सो जाती है और माँ के सोने के बाद वो दोनों प्लान करते हैं कि हम लोग जो हैं वो अंडा को सेव करेंगे, उसके ऊपर रूफ़ बनाएंगे, अंडे के नीचे कुछ कपड़ा रखेंगे, वहाँ पर चिड़ियों को पीने के लिए एक वाटर का वॉल रखेंगे, जिससे कि चिड़ियों को ज़्यादा परेशानी ना हो, इधर उधर भटकना ना पड़े। कुछ ग्रेन्स वहाँ पर रखेंगे, कुछ उनको खाने पीने की सामग्री को छींटेंगे। तो ये विचार बना करके दोनों, दोपहर का समय होता है, उनकी माँ जो है वो सो जाती है और केशव और श्यामा दोनों प्लान करते हैं और प्लान के मुताबिक वो दोनों दोपहर में घर से माँ सो रही होती है और दोनों बाहर निकल जाते हैं
और जो ये ज़मीन से कॉर्निस तक पहुंचने का वो मार्ग ढूंढते हैं। और सबसे पहले एक नीचे में स्टूल दिख रहा है, सबसे पहले वो 1 स्टूल आते हैं, लेकिन उसका जो हाइट है वो उतना नहीं पहुंच पाता है जिससे कि वो अंडे को देख सके। उसके बाद एक और स्टूल लाया जाता है। यहाँ देखिए 2-2 स्टूल को यहाँ पर रखा गया है, एक नीचे है और एक ऊपर है। तो इस तरह से 2 स्टूल का यूज करके केशव जो है यहाँ तक पहुँचता है और श्यामा उसको हेल्प करती है वहाँ तक पहुँचने में। तो श्यामा देख रहे हैं जिस तरह से इस पिक्चर में होल्ड की हुई है स्टूल को, और केशव जो है ऊपर अंडे को देख रहा है। तो दोनों की मदद से वो तो अंडे तक पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि देयर आर 3 एग्स इन द नेस्ट। उस घोंसले में केवल 3 अंडे होते हैं और तीनों जो है वहाँ पर ये तिनके पर और कुछ स्ट्रॉ मतलब कि कुछ तिनका मतलब घास फूस पे पड़े होते हैं। तो वो सोचते हैं कि यार ये अंडे जो है बेचारे ऐसे ही नीचे पड़े हुए हैं, इसके नीचे कुछ कपड़ा रख देना चाहिए। तो श्यामा को बोलता है, श्यामा दौड़ करके जाती है घर से और कुछ कपड़ा, साड़ी का फटा हुआ कपड़ा वहाँ पर लाती है और वो अंडे के नीचे रखते हैं। फिर एक उसके ऊपर रूफ़ बनाते हैं, छत बनाते हैं ताकि अंडे में धूप न लगे, इससे बचाया जा सके, और वो बनाते हैं। उसके बाद श्यामा जो है वो वाटर बॉल लाती है, यानी उसमें पानी भर करके, एक स्टोन का बाउल होता है उसमें पानी भर करके वो लोग रख देते हैं यहाँ पर कॉर्निस पे। और कुछ ग्रेन्स जो हैं मतलब राइस के कुछ दाने को यहाँ छींट देते हैं ताकि चिड़िया को बाहर खाने के लिए बाहर न जाना पड़े। फिर दोनों का यह जब प्लान ख़त्म हो जाता है, फिर केशव जब देख लेता है, श्यामा काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि भैया मुझे भी चढ़ करके और देख लेने दो अंडे को, लेकिन केशव जो है उसे दिखाता नहीं अंडा, बोलता है कि तुम छोटी हो, तुम गिर जाओगी तो माँ मुझे चटनी बना देगी। इस तरह से इसका जो इच्छा होता है कि श्यामा का, उस पर वो पानी फेर देता है और उसे अंडे को देखने नहीं देता है। उसके बाद तब तक माँ है वो जग जाती है, और जग जाती है तो इन दोनों को बहुत डांटती है कि कौन सिटकिनी खोला, कौन कैसे कैसे तुम लोग बाहर निकले। वो बहुत डांटती है और डांट फटकार करके उनको फिर से वापस ले जा करके और रूम में सुला देती है। उसके बाद दोनों सो जा देते हैं। फिर अचानक से श्यामा, लगभग वो दोपहर में 2 बजे के आसपास सोते हैं। फिर श्यामा 4 बजे जग जाती है और दौड़ करके देखती है जा करके तो अंडे फूटे हुए रहते हैं, वहाँ से कॉर्निस से नीचे गिर जाते हैं और अंडे टूटे हुए रहते हैं। श्यामा पुनः दौड़ करके जाती है और अपने भाई को बुला करके केशव को लाती है और कहती है कि भैया भैया अंडा टूट गए और उससे चूजे जो हैं वो उड़ चुके हैं। केशव दौड़ा दौड़ा आता है और देखता है कि अंडा तो नीचे गिरा है, टूटा है। उसमें से कुछ वाइट और येलो कलर का कुछ लिक्विड जो है वो बाहर आ रहा होता है। तो केशव तो समझ जाता है कि अंडे से अभी चूजे बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन वो श्यामा चूँकि उससे भी ज़्यादा मासूम होती है, छोटी होती है, वो पूछती है कि भैया चूजे कहाँ चले गए। तो केशव जो है वो बताता है कि तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि इसमें से जो पीला और वाइट कलर का लिक्विड है वही आगे चल करके और चूजे में कन्वर्ट होता, तो मतलब कि चूजा बना ही नहीं। तो फिर वो सोचते हैं कि अंडा कैसे गिरा इतने ही देर में उसकी माँ आ जाती है और वो पूछने लगती है, और सारी बातें जो है श्यामा अपनी माँ से बता देती है कि केशव जो है वो अंडा को अच्छा तरह से नहीं रखा था, चूँकि यह वहाँ पर नीचे से कपड़ा कुछ रखा था। लेकिन श्यामा को ये शक हो जाता है कि शायद उसका भाई जो है वो अच्छी तरह से अंडे को नहीं रखा होगा, जिसकी वजह से अंडा नीचे गिर गया और टूट गया। फिर वह माँ को सारी बातें बता देती है। फिर माँ जो है वो मुस्कुराती है और उसे समझाती है अपने बच्चों को कि चिड़िया जो है, अगर उसे पता चल जाता है कि कोई भी व्यक्ति उसके अंडे को छू देता है तो वो कलंकित हो जाता है, यानी कि उस पर दाग लग जाता है और वो उस अंडे को वो सेती नहीं, उससे फिर वो चूजे नहीं निकालती है। तो इस तरह से वो दोनों को समझाती है उसकी माँ और बोलती है कि बी केयरफुल फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, अगली बार से तुम लोग दोनों सावधान हो जाओ, इस तरह की गलती नहीं करना। तो यहीं पर ये लेसन समाप्त हो जाता है और ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका समरी आप समझ चुके होंगे, जिसका नाम था द नाइव फ्रेंड, जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद इसके राइटर हैं और यह हिंदी के बहुत ही फेमस राइटर हैं। और नेव फ्रेंड का अर्थ होता है नादान दोस्त, यानी कि इसमें जो भाई बहन केशव और श्यामा को दिखाया गया है तो दोनों इतने नादान, इतने मासूम हैं, जिसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। तो आई थिंक आप सब इस स्टोरी को समझ चुके होंगे और यहीं पर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। विशेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दैट्स ऑल। और बने रहेंगे। हम इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।